मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के छत्तीसगढ़ रायपुर के क्लिनिक से। होलिस्टिक अप्रोच सभी पैथियों का समग्र रूप से एक सहायता से सम्मिलित करके इलाज करना। जैसे आपको कोई रोग है तो उसमें सभी पैथियों का इलाज करना। अब आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह। आकरचारी लग 84 जाति जीव जल थकमासी सियाराम सब में जग जानी, करू प्रणाम जोरी जिकमानी। आप सबको प्रणाम करते हुए, सभी के अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए कबीर के ज्ञान गुदड़ी की यात्रा पे निकल रहे हैं 23वें दोहे के साथ। आज एक अच्छी बात हुई, मेरे एक बैंक मैनेजर हैं, मित्र हैं, वो मिल गए थे। वो मेरे YouTube के वीडियो सुनते हैं। उन्होंने बोला सर थोड़ा सा आप और सरलीकृत करें, सरल बोलें तो और हमें समझ में आएगा। तो इस बार कोशिश करता हूं और सरल समझाने की। पहले दोहा समझते हैं। संशय शोक सकल भ्रम जारा, संशय शोक सकल भ्रम जारा, 5 पचीसों प्रगट मारा। कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी का 23वां दोहा। पिछले बार अपन ने देखा था गुरुगम चकमक मन सातुला, गुरु चकमक पत्थर के जैसे रहता है, ब्रह्म अग्नि प्रगट कर मूला। अपने शरीर की बात हो रही है। ज्ञान गुदड़ी मतलब ये शरीर, इसके अंदर ब्रह्म की अग्नि प्रकट हो जाए। अब ये ब्रह्म की अग्नि क्या बल है? देखिए, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से ह्यूमन बॉडी आपको दे दी गई है। अब यही सब कॉम्प्लिकेशन चालू। आप क्या समझते हैं? मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, ये भ्रम चालू। जैसे ही आपको ये कॉस्ट्यूम भगवान देता है, आपका भ्रम चालू। आप यदि शरीर होते तो शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहता क्या? आप पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए। ये जो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, ये प्रोग्राम्ड बॉडी है। हमारा अस्तित्व कुछ और है। अच्छा, सबको अनुभव है इसका, ऐसा बात नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं मैं जवान हूं, फिर मैं बोलता हूं मैं अधेड़ हूं, फिर मैं बोलता हूं मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर मैं बोलता हूं मैं मर गया हूं। और जब शव यात्रा निकलती सब चिल्लाते राम नाम सत्य है। तो यही भ्रम जो है आपको पूरे संसार के जीवन काल में आपको भ्रमित करते रहता है। यदि आपकी ब्रह्म अग्नि प्रकट हो गई, मतलब अंदर के रहने वाले सिम कार्ड की ऊर्जा यदि आप में प्रकट हो गई, शरीर के अंदर कोई और तत्व है, जैसे आत्मा के रूप में कहते हैं, जो भी कहते हैं, वही आपका निज सहज स्वरूप है। जैसे फोन रहता है, फोन के अंदर सिम कार्ड रहता है, फोन की मेमोरी अलग है, सिम कार्ड की मेमोरी अलग है, वैसे ही तो कबीर जी को कहना पड़ा संशय शोक सकल भ्रम जारा। सब भ्रम हट जाता है, सब संशय हट जाता है जब ब्रह्म अग्नि आप में प्रकट हो जाती है। 5 पचीसों प्रगट मारा। अब ये 5 पचीसों शरीर के साथ जीव ही 5 पचीसों लागा। ये कबीर जी का अपन ने पहले दोहा पढ़ा है। जीव ही 5 पचीसों लागा, काम क्रोध ममता मद पागा। दैट मीन्स ये शरीर काम क्रोध ममता मद से पागा है। ये शरीर आपको एक चोला के रूप में दिया है, जिसे हम लोग मेडिकल साइंस में कॉस्ट्यूम बोलते हैं, एक पोशाक है। ये कॉस्ट्यूम के चक्कर में आप फंस गए। ये कॉस्ट्यूम आपको भ्रमित करे पड़ी है और धीरे धीरे ये धोखे में फंस गए। हमारी कॉस्ट्यूम थ्योरी जो हम लोग सोचते हैं कि कभी ना कभी हम भगवान के साथ थे, भगवान में विस्फोट हुआ, हम लोग भगवान के साथ घूम रहे थे, कुछ भगवान के साथ पता नहीं क्या विश्वासघात हुआ, भगवान ने हमें ये भौतिक दुनिया में भेज दिया, जन्म मरण के चक्कर में भेज दिया और ये शरीर दे दिया। अब ये शरीर तो मेरा है ही नहीं ना, रोज रंग बदलता है, रूप बदलता है और धीरे से गायब हो जाएगा। कबीर के दोहे पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, ज्ञान गुदड़ी भाष्य को पढ़ने से आपका ये संशय शोक सकल भ्रम जारा, सकल मतलब पूरा भ्रम खत्म हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा, पूरा भ्रम खत्म हो जाएगा। ये मायावी दुनिया में जो आप फंस गए हो ना, ये पूरे खत्म हो जाते हैं। 5 पचीसों प्रगट मारा, सब मर जाते हैं। जैसे ही आपके शरीर से आपका संबंध टूटा तो संसार से टूटा और आप एक आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सबको कि शरीर के अंदर भी एक और शरीर है। बिल्कुल शरीर है जो आपका स्वयं का स्वरूप है, आपको ये पोशाक दी गई है और ये रिसाइकल्ड हो जाते हो। आप क्या सोचते हो मरने के बाद फिर जीवन नहीं है जीवन। कोई बोले, अब मेरे से कोई बोलता है कि सब दिन के बाद रात आएगी कि नहीं, रात के बाद दिन आएगा कि नहीं। अरे भैया फिर आएगा, दिन आएगी, सुबह के बाद शाम आएगी कि नहीं, आएगी, सुबह के बाद शाम आएगी। अब किसी ने नहीं देखी है तो क्या करें। मेरे लेक्चर में आप कॉपी किताब लेके बैठा करो तो मैं आपको समझाया करूंगा कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया अलग है, उसको कैसे स्वस्थ रखे अभी कबीर जी बताएंगे। बढ़िया, अभी तो आप अपना भ्रम मिटाओ कि भैया मैं शरीर नहीं हूं। एकदम दिमाग में बैठा ले कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर से जुड़ी हुई सभी घटनाएं मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है। बस इतना दिमाग में घुसेड़ दिया आपने। ये शरीर भी अपना भगवान की दी हुई एक बस है जिसको हमको चलाना है, परंतु रेटिंग तो आपको बस से ही मिलेगी ना, आप कैसे चला रहे हो। अभी एक आदमी मेरे को मिला आते आते, वो मेरा यूट्यूब सुन लिया, उसने बोला सर शरीर भगवान ने दिया है तो आप बोलते बस है। मैं बोला बिल्कुल बस है। अब मेरे पहचान का था। अब मैं बोला तू अपने बस में थूक, गुटखा खा, दारू पी, अपने शरीर को खराब कर रहा है। अरे ये तो गड़बड़ बात है। बोला बिल्कुल गड़बड़ बात है। छोड़ो, अपने को भगवान ने ये शरीर दिया संभाल के रखने के लिए, इसके प्रति हमारा व्यवहार है और इसी व्यवहार से संसार का व्यवहार है। तो संशय शोक सकल भ्रम जारा 5 प्रतीसो प्रगटे मारा। ज्ञान गुदरी का थोड़ा सा कठिन दुआ है ये, पर समझना चाहिए। ब्रह्म अग्नि को प्रकट करना चाहिए अपने ब्रेन में, अपने कॉपी में जहां वर्क करते वहां नीचे लिख के रख लें कि मैं और मेरा एक भ्रम है। तो रोज देखें उसको कि मैं हूं और मेरा है, यही सब भ्रम जाल है। एक तो मैं हूं, अरे आज हो कल डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे, आज आप मेरे को सुन रहे हो, कल पता चला डॉक्टर साहब जय जय हो गई डॉक्टर साहब की, फिर मैं कहां से रहूंगा। तो मैं हूं और मेरा है, इस भ्रम से जो निकल गया, तभी कबीर जी ने कहना पड़ा संशय शोक सकल भ्रम जारा। भ्रम निकल गया तो 5 25 प्रकटे मारा। जो भी काम क्रोध ममता मद मोह ये शरीर की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तुलसीदास जी को कहना पड़ा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं और जीव अविनाशी, हमारा नाश कभी हो ही नहीं सकता, हम कभी मर ही नहीं सकते। अब जब मरेंगे नहीं तो कहां जाएंगे। अरे फिर दूसरा जन्म ले लेंगे, फिर तीसरा जन्म ले लेंगे। ये भौतिक दुनिया में रिसाइकल्ड हो रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतना के अंग है। सत्य चित आनंद भगवान को कहा जाता है, उसके अंशी है हम। शरीर हमारा थोड़ी है, हम चेतन है, पर दुनिया पूरी बेहोश है। कहां जगी है, चेती थोड़ी है। दुनिया तो बेहोश है, शरीर के पीछे पागल है, संसार के पीछे पागल है, पगला रही है। फिर गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, फिर हमें बोलना पड़ेगा आप गंवार हो। जब तक शरीर है उसके साथ व्यवहार कीजिए, उसको अच्छे से रखिए, आपका धर्म है, कर्तव्य है, पर यह भाव मन में रखिए ये हमारा अस्थायी घर है, दिस इज नॉट अवर हाउस। तो संसार हमारा अस्थायी घर है, हमारा घर और कहीं है। ये सब कहां से आएगा, कबीर जी के ज्ञान गुदड़ी को बार बार पढ़ने से डेवलप होता है। संशय शोक सकल भ्रम जारा 5 25 प्रगट मारा। बहुत अच्छा दुआ है, हमेशा आप समझिए, आनंद में रहिए, मस्ती से रहिए, हमेशा भगवत ध्यान में रहिए और संसार का काम करते रहिए, जो भी काम आपको दिया गया है। यही छोटा सा ज्ञान है। आगे फिर मिलेंगे अगले वाले दोहे में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।